अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पल दो पल। जहां पर आखिरकार वफा अपनी असली हालत में आती जा रही है। वो बासित को बहुत चाहती है क्योंकि बासित जिस तरह से रोशीन का ख्याल रखता है, उस पर अपनी जान निछावर करता है। तो अब यहाँ पर वफा भी बासित जैसा ही शोहर चाहती है, बल्कि अब तो वो बासित को चाहने लगी है। बेशक किसी की बुरी नज़र हमारी खुशियों को बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर देती है। बुरी नज़र, नजरेबाज या फिर हसद, ये तो बरहक हैं। ये तो हमारी खुशियों को बर्बाद कर ही देते हैं। जहाँ पर हम देखेंगे कि रोशीन की खुशियाँ भी इसी नजरे बद की नज़र हो जाएंगी। वफा तो अपनी मोहब्बत में इतना आगे निकल चुकी कि आज उसने बासित के लिए खीर भी बनाई और चाहती है सबसे पहले ये खीर बासित टेस्ट करे। बासित की बेटी जो ये खीर खाना चाहती है, उसे ऊपर लगे जो नट हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बासित को ये खीर खानी है। इसलिए तो वफा उसकी बेटी से लड़ने लगी, उसे ये खीर नहीं खाने देती। बच्ची जिद करके जब खीर पकड़ती है तो खीर इतनी गर्म थी, उसके हाथ पर गिरी, हाथ जल गया। लेकिन वफा कोई माँ थोड़ी है जिसे एहसास होगा। वो तो फिर खीर को ही देखती है कि सारी खीर की डेकोरेशन खराब कर दी। ऐसे में रोशीन जो देख रही थी, बुरी तरह से आगे आकर वफा को डांटते हुए यहाँ से निकाल दिया। तो वफा भी गुस्से से रोते हुए कमरे में आई, पैकिंग करने लगी। जैसे बाप पीछे 4 घर छोड़कर गया है, पीछे काफ़ी जायदाद है कि किसी भी घर में जाकर रह लेगी। खैर, ये सब कुछ बासित देख रहा था, जो कि रोशीन पर ही गुस्सा करता है। वफा को जाकर समझाता है कि पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी वजह से यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम रोशीन का ख्याल रखो, मेरे बच्चों का ख्याल रखो। तो ऐसे में तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वफा बासित की बात ना मानने का बस ड्रामा ही करती है। तभी तो बासित अपनी माँ को भेजता है कि उन्हें समझाइए, वो यहीं पर रहें, हम लोगों को उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे में बासित की माँ भी बात करने आती है कि छोटी छोटी बातें घरों में हो जाया करती हैं, ऐसे इतने बड़े फैसले नहीं करते। तो वफा रोते हुए कहने लगी, हम गरीब ज़रूर हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। रोशीन आपी ने तो एक पल के लिए एहसास नहीं किया कि मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। बस अब इसी तरह से ही वफा हर वक्त ब्लैकमेल किया करेगी। आज खाने की टेबल पर नहीं जा रही तो बासित फिर से मनाने आया, उसका हाथ पकड़कर उसे खाने की टेबल पर ले गया। और वफा का जो हाथ बासित ने पकड़ा तो वफा तो एकदम से चहक उठी। वो यही तो चाहती है कि दोनों के लम्स आपस में टकराएं और ये मिलने मिलाने की शिद्दत बढ़ती जाए। बस फिर बासित ने वफा को लाकर रोशीन के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बिठा दिया और साथ में खुद बैठ गया। रोशीन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन बासित के लिए वो बर्दाश्त कर रही है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो रोशीन को बहुत कुछ देखना बाकी है। रोशीन अपनी सास से भी गिला करती है कि बासित ने उसे मेरे सामने लाकर बिठा दिया, उनके साथ खुद बैठ के। ये कोई अक्लमंदी है क्या? मैं उनकी बीवी हूँ, बच्चों को भला उसकी साइड पर बिठाते और मेरे पास आकर बैठते। अब माँ भी बासित के सामने कुछ नहीं कहती, रोशीन को चुप करवाती है कि बात बढ़ जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। और तुम जानती हो ना बासित के गुस्से को। बस बेटा तुम सब्र करो, ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाऊंगी बासित को भी और वफा को भी। लेकिन वफा है अब समझ ही ना जाए, क्योंकि वो जो समझ चुकी है बस उसी को ही समझेगी। और वो समझ ये चुकी है कि वो इस घर पर राज करना चाहती है, बासित के दिल तक अपनी जगह बनाना चाहती है। क्योंकि जैसे जैसे बासित उसके करीब आता जा रहा है, उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, उसकी हवस बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब तो उसने रोशीन से अपनी इंसल्ट का बदला भी लेना है, इसलिए वो तो रोशीन के सामने खड़ी हो जाएगी। अब तो वो रोशीन से डरेगी ही नहीं, बल्कि रोशीन को दो टोक सुनाया करेगी और अपनी मनमानी किया करेगी। बहुत जल्द यहाँ पर हमें रोशीन की जगह पर वफा नजर आएगी। और इस तरह से ही तो हुआ करता है जब ऐसे लड़कियों को अपने घर में बसा लेते हैं, और फिर यही सब कुछ होता है। यही सब कुछ हमने हसरत ड्रामे में देखा था और यही सेम चीज़ें हमें इस ड्रामे में देखने को मिलती हैं। खैर, दूसरी तरफ नबीर जो अपनी फैमिली के साथ सारा के होने वाले ससुराल गया, जो कि सारा को पसंद कर गए थे, तो इन्हें लगा एक बार घर बार देख लेना चाहिए। फैमिली तो काफ़ी रिजनेबल थी, घर बार उठना बैठना कैसा है ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी था। तभी तो वो उनके घर गए।
तो उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आया, बहुत लेविश था। सबको सारा के लिए ये रिश्ता बहुत पसंद आया। घर आकर भी माँ काफ़ी खुश है, मुतमईन है। और फिर इस्तारा भी करवाया। आलिम साहिब से भी पूछा, जिन्होंने हर तरीके से कहा ये रिश्ता परफेक्ट है, कर देना चाहिए। सारा का जो रिश्ता हो रहा है, सारा भी अब काफ़ी खुश है। तो दूसरी तरफ रिदा बहुत उदास है। वो तो उस रॉन्ग नंबर के पास जाना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, तभी तो टाइम और लोकेशन सेट कर ली। रिदा जैसे ही मिलने आई तो देखकर हैरान रह गई, ये तो नबील अंसारी है जिसका रिश्ता इन्होंने ठुकराया था। और अब यहाँ पर नबील अंसारी रिदा को अपने प्यार के मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाएगा और एक्चुअल में वो रिदा को इस तरह से अपनी बातों के, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बुरी तरह से जलील करेगा और अपनी इंसल्ट का बदला लेगा, जो कि इसके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए रिदा और उसकी फैमिली ने इसे इंसल्ट किया था और फिर सना का रिश्ता भी रिजेक्ट किया था। बेशक वो माजूर ही थी, लेकिन रिजेक्शन का जो दब्बा दूसरी बार सना पर लग चुका वो ये लोग भूल नहीं पा रहे, जिसके लिए अब रिदा को नबील अंसारी इस्तेमाल करेगा। और रिदा जो कि प्यार की भूखी प्यासी है, बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरत है इन चीज़ों की, और फिर वो शादी करना चाहती है किसी भी तरह। क्योंकि छोटे दोनों बहन भाइयों की शादी होगी तो रिदा को लगता है कि ये उसके लिए काफ़ी इंसाइटिंग है, तभी तो वो अब नबील की बातों पर भरोसा करती है, उन पर एतबार करती है और उसके साथ ही अपने ख्वाब सजाने लगी है। इसी अस्थना में सारा की शादी हो जाएगी और उसके बाद रिदा जब अकेली रह जाएगी, यानी कि अपने रूम में भी अकेली है, तो जाहिर सी बात है हर वक्त सुबह शाम दोपहर वो सिर्फ नबील के बारे में सोचेगी, उसी से ही कांटेक्ट में रहेगी, उसी से ही बातें करेगी, जो कि बाद में ये काफ़ी ज़लील व ख्वार होगी। माँ तो एक दिन इसका गला दबाकर इसको मारना चाहेगी, इतना ज़लील हो जाएंगे ये सभी। और नबील की असलियत सबके सामने जब आएगी, रिदा की असलियत सबके सामने आएगी, तो नबील खुद बहन का हाथ पकड़ते हुए घर से निकालना चाहेगा। तो तब जाकर रिदा को एहसास होगा कि उसने नबील पर यकीन करके कितनी बड़ी गलती की। असल में तो वो अपनी इंसल्ट का बदला ही ले रहा था, ये कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी कि रिदा अपनी गलतियों का अजाला नहीं कर पाएगी, तो फिर इंतहाई कदम उठाने की कोशिश भी करेगी। रिदा के करैक्टर को जो इस तरह से पोर्ट्रे किया गया और ये हमारे माशरे की हकीकत पोर्ट्रे की गई, रिदा का करैक्टर वाकई तर्स खाने के काबिल है। वाकई ये ऐसा करैक्टर एंड में इंतहाई कदम उठाता है, लेकिन यहाँ पर रिदा बिल्कुल तन्हा है। अगर ऐसे में ये जॉब करती हो या अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हो तो फिर ऐसे कदम नहीं उठाते। ऐसे में बच्चों को हमेशा बिज़ी रखना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन से दूर रह सकें, स्ट्रेस से दूर रह सकें। लेकिन रिदा के पास कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय शादी के, क्योंकि सब ने उसके कानों में डाल रखा है उसकी शादी नहीं हो रही, छोटे बहन भाइयों की हो गई। यही सोच रिदा को ये कदम उठाने पर मजबूर करती है और तभी रिदा बहुत बुरे हालात से गुजरती है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप रिदा के करैक्टर के बारे में? क्या आपको भी माशरे में ऐसे करैक्टर नज़र आते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।